वास्तव में उसके शरीर में इतना बल रहा ही नहीं था कि वो वहां से उठ करके कहीं जा सके, ऐसी उसकी हालत खराब। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा का दर्शन कीजिए, उसी शिवालय के भीतर ब्राह्मण देव श्री महापुराण की गाथा गा रहे थे। 1 महीने तक वो कथा चली और 1 महीने तक ये देवराज उसी शिवालय की सीढ़ियों पर पड़ा रहा। लेकिन जब ये पड़ा रहा तो हुआ क्या, इसके प्राण निकले और ये मरा। और इसको जब यमदूत पकड़ करके लेकर के जाने लगे तो भैया जी शिव महापुराण की कथा जो आप सुन रहे हो, ये आपका सुनना ही कितना पुण्य हो रहा है आपके द्वारा। आपका ये श्रवण पान ही कितना आपका कल्याण कराएगा। जरा सीखो, जरा दर्शन करो। आज देवराज के जब प्राण निकले, देवराज की मृत्यु हुई, यमदूत इसको पकड़ करके लेकर जा रहे थे। लेकिन उसी क्षण उसी समय यहाँ पर बीच में ही पहुंचे भगवान भोलेनाथ के गण। और गणों ने यमदूतों से कहा, सुनो, देवराज को छोड़ो, क्योंकि ये यमदूतों के यहाँ यमलोक में जाने का अधिकारी नहीं, ये यमलोक में सजा भोगने का अधिकारी नहीं, बल्कि ये तो शिव के चरणों में रहने का अधिकारी बन चुका है। इसे छोड़ो और इसे शिवलोक जाने दो हमारे संग। यमदूतों ने कहा, महाराज ये पापी है, दुष्ट है, जीवन भर पाप किया है। अरे ऐसा पापी है जिसने अपने माता पिता का वध कर दिया, आप इसे शिवलोक लेकर जाना चाहते हैं? यमदूतों से गणों ने कहा, सुनो, चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन इसने भगवान भोलेनाथ की कथा को सुना है मरते समय। और जब इसके कानों में 1 महीने तक ये शिव महापुराण की गाथा गई, कथा गई, तो आज उसी शिव महापुराण की कथा ने इसको निष्पाप कर दिया है, पतित पावन कर दिया है। इसलिए आज ये शिवलोक का अधिकारी हो चुका है। और उस समय यमदूतों से छुड़ा करके सीधे शिवलोक ले। शिव ने सोचा कि ऐसे भटकते हुए जीव तो केवल मात्र एक दिन अपना विनाश कराएंगे, नरक की यातनाओं को भोगेंगे और अंत में 84 लाख योनियों को प्राप्त कर जाएंगे। और 84 लाख योनियों को भोगते हुए व्यक्ति कष्ट प्राप्त करता जाएगा। लेकिन निहारिएगा, दर्शन कीजिएगा, यतीमम अहीम शिवे वारस्ते, यतीमम अहीम कथा कल्याणती। बार बार कल्याण की बात सूत जी महाराज ने हर श्लोक में गाई है। ये ग्रंथ कल्याण वाला है, ये कल्याण कराने वाला है। बार बार सूत जी महाराज गाए जा रहे हैं, ऋषियों से कह रहे हैं, ऋषियों एकदम सावधानी देना। महादेव भगवान भोलेनाथ जिन्होंने व्यक्ति को इस संसार में भेजा तो है, लेकिन एक ही उद्देश्य से, एक ही कल्याण के भाव से, कि यदि इस संसार में व्यक्ति जाएगा और मेरी भक्ति को अपनाएगा और व्यक्ति अपने जीवन में यदि अपने जीवन में मेरे नाम को स्वीकार करेगा तो उस व्यक्ति का कल्याण होगा और अंत में वो मुझे प्राप्त कर जाएगा। लेकिन कब? जब व्यक्ति अपने जीवन में इस कथा का आश्रय लेगा तब। अब निहारिएगा, दर्शन कीजिएगा। आदरणीय श्री सूत जी कह रहे, ऋषियों आओ, हम तुमको यही पावन पुनीत श्री महापुराण की कथा श्रवण कराते हैं, दर्शन करो। अशीते रम्यते नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलम, यत्र केमं दरिद्रो वाशिते मम अहेव विनाशिते। एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवराज, था तो ब्राह्मण,
लेकिन उसके जीवन में ना ही तो सत्कर्म था, ना ही तो उसके जीवन में कोई भक्ति थी, ना ही तो उसके जीवन में कोई भी ब्राह्मण वाला एक भी गुण था, ना ही तो उसके जीवन में 7 ग्रंथों की आज्ञा थी। अपने जीवन का मानो वो लक्ष्य ही भूल गया हो। ब्राह्मण तो है लेकिन उसके जीवन में ज्ञान नहीं है, शास्त्रों की आज्ञा नहीं, गुरुदेव नहीं। लेकिन इस देवराज की अनंत निंदा यहाँ पे सूत जी ने गाई। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण तो है लेकिन कर्म ब्राह्मण से विमुख है, कर्म एकदम दुष्ट वाले हैं। और निहारिएगा, दर्शन कीजिएगा, सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, उसके जीवन में केवल और केवल पाप ही पाप विराजित था। उसके जीवन में शिव का नाम ही नहीं था, उसके जीवन में सत्कर्म का दर्शन तो तनिक भी नहीं होता था। और हे ऋषियों, जबकि ये शिव महापुराण की कथा कहती है यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, यदि मनुष्य अपना उद्धार चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है, उसके लिए जरूरी है कि अपने जीवन में कुछ कार्यों को अपनाएं। वो कार्य क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, सूत जी कह रहे हैं, यतेवं सत्कर्म वारति। दूसरा, अहेम यत्र हरि नाम स्तुति, यत्र हरि कथा कल्याणं यति कृता। व्यक्ति के जीवन में ये 3 कार्य होने आवश्यक है। पहला है सत्कर्म, दूसरा है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति। मैया जी, हम जो भगवान का नाम जपते हैं, हम जो भगवान के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, क्या है? यही है भक्ति। वन में जाने का नाम भक्ति नहीं है, तप करने का नाम ही भक्ति नहीं है। यदि गुरुदेव की शरण ग्रहण करके, यदि घर में रहता हुआ ही जीव यदि सत्कर्म अपने जीवन में करता रहे, यदि धर्म अपने जीवन में करता रहे, यदि अपने जीवन में धर्म करता जाए, करता जाए, करता जाए, और अपने जीवन में हरि के नाम का आश्रय लेकर के रहे, और वो भगवान की कथाओं को सुन करके अपने हृदय में प्रभु की लीलाओं द्वारा अपने हृदय में प्रेम को प्रकट करता रहे, तो निश्चित है वही व्यक्ति वास्तव में मनुष्य है। और वही व्यक्ति इस संसार में, इन संसार के व्यक्तियों के बीच रहते हुए भी शिव को प्राप्त कर जाता है। हे ऋषियों, एकदम सावधानी से सुनो। लेकिन इस देवराज के जीवन में कुछ कर्म नहीं थे, लेकिन पाप ही पाप विराजित है। इसके जीवन में केवल और केवल दुष्ट कर्म आकर के विराजमान हो गए, जिससे इसकी बुद्धि भगवान से विमुख होती चली गई। और एक दिन तो इसने हद कर डाली। विवाह होते हुए भी, विवाहित होने के बाद भी इसने एक वेश्या से विवाह कर लिया, और वेश्या से विवाह करके आ गया। और वेश्या के कारण इसने अपनी पत्नी, बच्चों को निकाल दिया। माता पिता इसे ज्ञान देते, समझाते, उपदेश करते, तो ये माता पिता का ही उल्टा अनादर कर देता है। क्यों है इसकी ऐसी दशा? क्योंकि इसके जीवन में सत्कर्म नहीं है, इसके जीवन में आहार शुद्ध नहीं है, इसकी बुद्धि शास्त्रों से दूर है, इसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है। चोरी कर करके धन इकट्ठा करता है, दूसरों को दुख दे करके उनका धन छीन लिया करता है, दूसरों को मार करके अपना जीवन में धन को प्राप्त करके बैठा हुआ है। तो बताओ, क्या ऐसा पाप का धन क्या इसकी बुद्धि को पवित्र करके रखेगा? नहीं। पाप का धन जब जीवन में आता है तो व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाती है, और व्यक्ति का जब आहार भी
विचार उसके जीवन में तनिक भी नहीं आता, और क्या करता है अंत में? अपना विनाश करा डालता है। उसके समक्ष अगर कोई इसके कल्याण की चर्चा करने लग जाए तो वो भी उसको बुरी लगने लग जाती है, और ये उन्हीं का अपमान करने के लिए दौड़ा चला जाता है। और ये सच है, और यही आज दशा देवराज की है। पाप का धन जीवन में इकट्ठा किया हुआ है, और उस पाप के धन से इसकी बुद्धि ऐसी बिगड़ गई, गलत आहार खाता है, मांस खाता है, दूसरों को दुख दे करके जानवर आदियों को मार करके खाता है। तो बताओ बुद्धि क्या पवित्र रहेगी? नहीं, बुद्धि तो और विनाश की ओर लेकर के जाएगी। माता पिता समझाते, देवराज समझता नहीं, और बल्कि एक दिन तो इसने क्या किया, रात्रि में माता पिता सो रहे थे, इसने मन में सोचा ये रोज मुझे कुछ ना कुछ बोलते हैं, मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मुझसे कहते हैं अरे देवराज तू पाप कर रहा है, गलत कर रहा है। ये कौन होते हैं मुझे समझाने वाले? मेरा जीवन है, मैं अपने तरीके से जीवन जीऊंगा, जैसा मेरा हृदय चाहेगा वैसा ही मैं कर्म करूंगा। मेरे माता पिता मेरे जीवन में बाधा बन रहे हैं, क्या करो इनका? विचार करने लगा, उठा अपने स्थान से, और रात्रि में सोते हुए माता पिता का इसने हाथ में तलवार लेकर के माता पिता के सर को धड़ से अलग कर डाला। ऐसी पाप में बुद्धि लीन हो गई। मैया जी, ये जो देवराज है, देवराज ने अपने माता पिता का ही वध कर डाला। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में संग भी अच्छा नहीं है। संग भी किसका है? एक गलत वेश्या का, गलत स्त्री का। ना संग अच्छा है, ना आहार अच्छा है, ना जीवन में धन इसके अच्छा है, तो फिर कल्याण कैसे हो? फिर बुद्धि अच्छा कैसे सोचे? गुरुदेव की शरण भी नहीं है। लेकिन यदि इसके जीवन में गुरुदेव की भी शरण आ जाती, अगर ये गुरुदेव की भी शरण ग्रहण कर लेता किसी भी कारण से, तो भी निश्चित है कि इसकी बुद्धि पवित्र हो जाती। लेकिन ये गुरुदेव की शरण ग्रहण ही नहीं कर पाया अपने जीवन में। और एक बात समझ लीजिएगा, जीवन में अगर संग करना है तो